बीजेपी ने कई प्रदेशों में अपने अध्यक्ष जो हैं वो बदल दिए हैं। बिहार, बंगाल और असम जीतने के बाद बीजेपी कई राज्यों में और परिवर्तन कर रही है। उनमें वो राज्य भी हैं जिनमें अगले साल चुनाव होंगे। पंजाब में भी अब बीजेपी अब चाहती है कि अब एक बड़ा प्लेयर बना जाए। तो यूपी, पहले यूपी बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया था अभी कुछ हफ्ते पहले। अब पंजाब में बीजेपी ने अपना चेहरा बदल दिया है। पंजाब में सुनील जाखड़ की जगह केवल ढिल्लों, इनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। केवल सिंह ढिल्लों को बरनाला से 2 बार जीत मिल चुकी है विधायक के तौर पर। पंजाब की राजनीति में एक विकासवादी छवि वाले नेता के तौर पर ये पहचाने जाते हैं। साल 2022 में संगरूर लोकसभा का उपचुनाव और 2024 में बरनाला विधानसभा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये लड़ भी चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी माने जाते हैं। और दिल्ली, हरियाणा, त्रिपुरा और पंजाब, जिनमें से पंजाब में करीब 9 महीने के भीतर चुनाव है, इन जगहों पर बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो बदल दिए। वो भी मैं आपको बता देता हूं। हर्ष मल्होत्रा जो सांसद हैं, पूर्वी दिल्ली के मंत्री भी हैं और जी हाँ, उनको दिल्ली बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। अभी तक वीरेंद्र सचदेवा थे जी। फिर हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष बनाई गई हैं अर्चना गुप्ता। केवल ढिल्लों पंजाब, मैंने आपको बताया। और त्रिपुरा से अभिषेक देव रॉय, इनको जो है वो बनाया गया है। ये नाम, लेकिन पंजाब वाली बात मैं पहले करना चाह रहा था, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जाट सिख कम्युनिटी से है। बीजेपी को वहां पर एक सिख चेहरा चाहिए था, प्रोमिनेंट सिख चेहरा चाहिए था, वो ये है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के कैंप के हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को बीजेपी लाई थी तो उनको साथ में रखना चाहती है, मतलब कि वो हमारे साथ अलाइंड रहें, तो इसलिए उनके करीबी को जो है वो बनाया गया है। बीजेपी में आए हुए इनको लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2022 में ही आए हैं। तो ये एक थोड़ा सा होगा कि वहां पे वो बीजेपी के सारे स्ट्रक्चर को समझते हैं कि नहीं समझते हैं। तरुण चुग से इनकी मुलाकात है। तरुण चुग बीजेपी के जो सचिव है वो शायद प्रभारी हैं वहां के। इनके अलावा हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है नायब सिंह सैनी, वो भी उनको भी क्योंकि एक्टिव किया गया हुआ है पंजाब में, तो वो भी लगातार ये कह रहे थे कि एक सिख चेहरे की हमको वहां पर जरूरत है। जी समीर जी, और कोई जानकारी है इसमें? अब पहले कांग्रेस में रहे, कांग्रेस से विधायक रहे, लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। एक चीज, इनकी एज, ये मेरे ख्याल में 75 वर्ष, 75 ईयर्स ओल्ड एज इनकी 1950 का इनका बर्थ है और 76 ईयर्स ओल्ड है। फाइनेंशियली बहुत साउंड है, बड़े उद्योग, प्रॉपर्टी का बड़ा बिजनेस है, इंडस्ट्रीज है इनकी, और जमीन स्तर पर दोआब में इनका अच्छा पकड़ है। बरनाला से विधायक रहे, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लगा हुआ कि अब प्रदेश अध्यक्ष बदलना है। पहले सुनील जाखड़ थे, उसके बाद फिर अश्विनी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और अब पूर्णकालीन अध्यक्ष वहां के बने। तो मुझे लगा जमीनी स्तर पर एक इनका बीजेपी की जो एम्बिशंस हैं पंजाब में, बिल्कुल बीजेपी तो कोई भी चुनाव अब सब ये बताते हैं कि बीजेपी वहां पर छोटा मोटा प्लेयर बने रहना नहीं चाहती, वो सत्ता में आने के लिए अब बीजेपी वहां पर गठबंधन की राजनीति नहीं करना चाहती। अब वो अकाली दल से बाहर अपने आप को देख रही है, चुनाव जीतने के लिए जाएगी। निश्चित रूप से उसने ये तय कर लिया है कि अकाली के भरोसे में नहीं रहना है, अपने दम पर चुनाव लड़ना है। और ये सारी जो नियुक्तियां हो रही है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिस तरीके से अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है केवल सिंह ढिल्लों को, यह बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। 10 महीने के बाद जो चुनाव, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी। लेकिन मुझे एक बात और था कि कर्नाटका में प्रदेश अध्यक्ष की डिक्लेयर नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने अभी तो येदियुरप्पा के बेटे वहां पे लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, तो वहां भी मामला फंसा हुआ है। मुझे लगता है डीके शिव कुमार के कारण रुके होंगे। अब डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे तो मुझे लग रहा है किसी ओबीसी या दलित को भारतीय जनता पार्टी वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी और ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि भाई मुख्यमंत्री ओबीसी हटा दिया कर्नाटका में, तो हम कर्नाटका में किसी ओबीसी को प्रदेश अध्यक्ष पंजाब में क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन हो चुका है, इसीलिए कोई अभी वैसी बात नहीं है। मतलब आपको बदलना था, आपने बदल दिया। हरियाणा में भी अभी वक्त है। पंजाब इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। जी त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए पंजाब में सरदार केवल सिंह ढिल्लों को बनाने के पीछे बड़ी सीधी सी रणनीति है। एक तो जो सिख चेहरा है, दूसरा जब हम अमरिंदर के नज़दीकी कह रहे हैं तो लंबे समय तक उन्होंने कांग्रेस में काम किया है, विधायक रहे, और जिसको हम कहते हैं ना कि क्या भाजपा के किसी नेता की वैसे एक्सेप्टेंस हो पाएगी। अब इनकी एक्सेप्टेंस वो नहीं हुई थी सुनील जाखड़ की, लेकिन केवल सिंह ढिल्लों के जरिए वो एक्सेप्टेंस कराने की कोशिश है। दूसरा, हर्ष मल्होत्रा, नायब सिंह सैनी और केवल सिंह ढिल्लों, ये आप इसको सिर्फ एक मत कहिए, ये त्रिकोण का कॉम्बो है जो पंजाब के लिए तैयार किया गया है। हर्ष मल्होत्रा, और मुझे तो ये भी लगता है कि हर्ष मल्होत्रा अब मतलब मंत्रिमंडल का बड़ा विस्तार भी जल्दी ही होगा, जो नरेंद्र मोदी का है, उसके भी संकेत मिलने लगे। एक आध और अध्यक्ष, जैसे आज उत्तर प्रदेश की भी सूची आने वाली थी प्रदेश की, लेकिन शायद उसको इसीलिए होल्ड पे डाल दिया होगा। मुझे लगता है कि पंजाब को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत सीरियस
जिन जिन जगहों पर उसे लगता है कि किसी तरह से ये गैप फिल किया जा सकता है, उसमें आप आम आदमी पार्टी से आए 7 सांसद और चुनाव के समय आने वाले जो विधायक हैं उनकी संख्या अभी जोड़ लीजिए। तो मुझे लगता है एक बड़ी तैयारी के साथ वहां आना चाहते हैं और उनकी ये कोशिश है कि वो वहां कांग्रेस वाला स्पेस ऑक्युपाई करें। ये पहली बार होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी राज्य में चाहती है कि वो कांग्रेस वाला स्पेस ऑक्युपाई करे। ये कोशिश उन्होंने केरलम में भी की थी, लेकिन केरल में वो सफलता हाथ नहीं लगी जो उस वक्त चर्च और सबका कॉम्बो बनाने की कोशिश करे। यहां वो कोशिश करते हुए दिख रहे हैं।